नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये दोनों वैकेंसीज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका रहने वाले हैं और रेलवे की दो अलग अलग जोन से ये वैकेंसी जारी किया गया है। एक आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से है और आपका साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से है। साउथ सेंट्रल रेलवे आपका चेन्नई के द्वारा रहने वाली वैकेंसीज है और आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जो सिकंदराबाद की तरफ से वैकेंसीज है। दोनों नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्किप के इन तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका पहला नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज आया है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, ये नोटिफिकेशन नंबर 1 है। देन इसके बाद पूरी डिटेल्स बात करने के बाद नोटिफिकेशन नंबर 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जो चेन्नई के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इंगेजमेंट ऑफ सीनियर टेक्निकल एसोसिएट एसटीए की पोस्ट रहेगा, ठीक है। फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द jurisdiction of Southern Railway SR कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कंस्ट्रक्शन की डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसीज जारी किया गया है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आपका ऐसा रहने वाली है। और आपका जो सिकंदराबाद की तरफ से जो वैकेंसीज है वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है। डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आपका 14 जून को रिलीज हुआ है। फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुकी है 16 जून से और इसका फॉर्म लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/6/2023। 16 से स्टार्ट हो चुकी है, 30 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। चलिए इसकी डिटेल्स बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन भरा जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फॉर्म भर सकते हो। चलिए इसकी डिटेल्स बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो ये जो आपका पोस्ट रहेगा दोस्तों, आपका सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट रहेगी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें टोटल जो पोस्ट रहेगा आपका 15 पोस्ट रहेगा और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 4 ईयर्स का बैचलर डिग्री BTech आपको सिविल इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए या इससे रिलेटेड जो भी आपके ब्रांचेस है वो आपके पास रहनी चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो यहाँ पर दे सकते हैं, वैलिड गेट स्कोर इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो आप 2021, 22 और 23 के स्कोर कार्ड है गेट का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके अगर गेट स्कोर नहीं है, गेट क्वालिफाई नहीं है और स्कोर कार्ड आपके पास नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ठीक है, तो आपका शॉर्टलिस्ट भी इसी के आधार पर होगा। तो इसलिए आपको गेट का क्वालिफाई स्कोर कार्ड आपके पास रहना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। चलिए और इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो 2021, 22 और 23 के बीच में इनमें से कोई भी आपके ईयर्स में आपको गेट क्वालिफाई के जो स्कोर कार्ड होता है वो आपके पास रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसी नंबर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। स्कोर कार्ड आपको बहुत जो है सीनियर टेक्निकल एसोसिएट पोस्ट के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज है वो आपको मेरिट जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा वो आपको गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा। जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 60%, OBC नॉन क्रीमिलियर के 55% और SC ST कैंडिडेट के लिए 50%। तो ये आपके पास रहना चाहिए। ये जो परसेंटेज है आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स जो भी आपने BTech वगैरह किए हैं वो परसेंटेज आपके पास रहनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 33 साल है। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन आपका गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर होने वाली है। पेमेंट की बात करें तो 500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और ये इसका जो है एड्रेस दिया उसके आधार पर आपको पेमेंट कर देना है। सैलरी जो रहेगा जेड क्लास में 32,000 रहेगा, वाई क्लास में 34,000 रहेगा और एक्स क्लास में आपको 37,000 रहेगा, ठीक है। ये आपको इंटरव्यू और एक्सपीरियंस के आधार पर डिवाइड किया जाएगा उस दौरान कि कौन सा कैटेगरी में आपका रहने वाली है, ठीक है, कौन सा क्लास में रहने वाली है। अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो डेली जो अलाउंस होता है वो आपको ड्यूरेशन की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़िया रहेगा। इसके बाद इनकी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है तो आपको एक्सटेंड हो सकता है। 1 साल का आपका रहने वाली है। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो 1 साल आपका 3 स्टैंडर्ड में आपका मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें रहनी चाहिए।
आप इनको रीड कर सकते हो चैप्टर 5 में क्या स्टैंडर्ड इसका रहने वाला है। ट्रेनिंग आपको बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, देन इसके बाद आपको पोस्टिंग की जाएगी। अप्लाई करने की जो प्रोसेस है यहाँ पर उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा, आप इनको अच्छे से रीड करके आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और भी एग्रीमेंट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर दिया, आप इनको अच्छा से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि 2 नोटिफिकेशन है तो दोनों नोटिफिकेशन के बारे में अपन डिटेल्स बात करते हैं। पहली नोटिफिकेशन आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको समझा दिया है। ये जो दूसरी नोटिफिकेशन है ये वैकेंसीज आया है साउथ सेंट्रल रेलवे नोट की तरफ से, ठीक है, यानी कि सिकंदराबाद की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज रहेगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट देख सकते हो, जूनियर जो है कंस्ट्रक्शन ओपन लाइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी डिपार्टमेंट। ये नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 5 जून को, और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका 30 जून के, यानी कि दोनों फॉर्म आपको 30 जून तक भर देना है। चलिए इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट रहेगा आपका जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट रहेगा, जिसमें पे लेवल 6 रहेगा। और ये आपका वैकेंसी है आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोस्तों आपका 19/11/2023 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको डेट जरूर याद रखना है, 19/11/2023 तक का इसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन इसके आगे रिक्वायरमेंट रहता है तो आपको जो है रख सकता है, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 35 वैकेंसीज हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 19 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 10 वैकेंसीज है और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 6 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल पोस्ट की बात करें तो 35 वैकेंसीज है। और यहाँ पर अपनी कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज को देख सकते हो, ठीक है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है आप अपने अनुसार से यहाँ पर रीड कर सकते हो। अदर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आप अगर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट सिविल के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 ईयर का बैचलर डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग से रहना चाहिए, या इससे सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी आपके पास सिविल से रिलेटेड कोई कोर्सेस आपने किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा भी किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दूसरी नेक्स्ट वैकेंसी से बात करते हैं। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी 4th ईयर का आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से BBTech है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा पास आउट किए हैं जो है इस ब्रांचेस से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है SNT की वैकेंसीज है, इसमें भी 4th ईयर का BBTech आपका डिप्लोमा, BBTech इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर ब्रांच मेंशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह आपने डिप्लोमा वगैरह इस ब्रांचेस से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच दिया गया है तो इससे रिलेटेड जो भी ब्रांच से आपने किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और डिटेल्स की बात करें, देखिए यहाँ पर जनरल मार्क्स की बात करें तो OBC जनरल कैंडिडेट के लिए 60% रखा गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 55% है, SC और ST के लिए 50% रखा गया है। यानी कि आपने BBTech डिप्लोमा जो भी परसेंटेज हासिल किया वो इस कैटेगरीज में आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1/7/2023 से एज की काउंटिंग की जाएगी, जिसमें जनरल के लिए 18 से 33 है, OBC के लिए 18 से 36 है, SC ST के लिए 18 से 38 साल रखा गया। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भी देना पड़ेगा, वो आपका 500 रुपया है, और SC ST के लिए 250 रुपये है। और ये आपको जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, क्योंकि ये फॉर्म है आपका ऑफलाइन है। तो ये एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेज देना है, और DB भी आपको इसी के आधार पर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारा सिकंदराबाद सेंटर दिया सारा एड्रेस दिया है, आप इस एड्रेस पर आपको DB बनाना है। और आगे आपको एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो डिवीजन ऑफ मार्क्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपका 55 मार्क्स है, एक्सपीरियंस में आपको 30 मार्क्स है, और पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस पर आपका 15 मार्क्स है। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफिकेशन 55 मार्क आपको कैसे मिलेगा, तो आपने जो भी BBTech डिप्लोमा वगैरह किए हैं उसके आधार पर आपको 50 मार्क्स मिल जाएगा। 5 मार्क्स ऐसे मिलेगा क्या आपने BTech के बाद या इक्विवेलेंट कोई अदर हायर क्वालिफिकेशन वगैरह किए हैं, MTech वगैरह, तो उसके आधार पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। एक्सपीरियंस में आपको 30 नंबर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 साल तो मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है
तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से जितना एक्सपीरियंस है उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर उन्होंने रखा गया। उसके बाद 15 मार्क्स आपको जो है इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी कम्युनिकेशन आपका क्या है, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना अच्छा है, उसके आधार पर आपको 15 नंबर मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो जेड क्लास में आप 25,000 है, वाई क्लास में 27,000 है, एक्स क्लास में 30,000 है। तो आप जब इंटरव्यू वगैरह देंगे, आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो क्लास डिवाइड किया जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जैसे जाएंगे तो इसका पीडीएफ में वहाँ पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका फॉर्म भर के दिए गए एड्रेस पर आपको इस पोस्ट कर देना है। तो आई थिंक मैंने दोनों नोटिफिकेशन के बारे में अच्छा से बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।